हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि, पौष महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है। आज के दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब भारत से दुश्मनी लेना भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारी पड़ा था। इस युद्ध की शुरुआत हुई 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। तो 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और आखिरकार 16 दिसंबर को, तो मतलब आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर भी कर दिया था। तो इसीलिए आज के दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में। इस युद्ध के अंत के बाद दोस्तों तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक पहली खबर तो ये आ रही है कि संविधान पर आज से राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत होगी। इससे पहले लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। और वहीं संसद को लेकर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं करेगी सरकार। पहले प्लानिंग थी इस विधेयक को पेश करना था, लेकिन अभी लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से सरकार ने इस विधेयक को हटा दिया है। और अब तो संसद के शीतकालीन सत्र के भी 2-4 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 20 दिसंबर इसका आखिरी दिन है। तो देखते हैं सरकार इस बिल को पेश करती है या नहीं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो भी जाता दोस्तों, तो भी साल 2034 तक हमारे देश में एक साथ एक चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें और भी कई अड़चने और कानूनी प्रक्रिया रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने जेमका को 60 टन चिकित्सकीय सहायता भेजी। स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करेगी ये सहायता, क्योंकि अभी जेमका में स्वास्थ्य ढांचा काफी कमजोर चल रहा है। तो भारत सरकार और जेमका के गहरे ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए सरकार ने ये मदद भेजी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने फिर से आवाज उठाई और 18 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी सरकार को। वहीं खबर है आज सोमवार को दिल्ली में महिला अदालत भी लगाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये अदालत लगाई जाएगी। पार्टी ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर इस आयोजन का फैसला किया है। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों। एक जाने माने फैशन ब्रांड मैंगो के संस्थापक इशाक एंटिक की एक दुर्घटना में जान चली गई। पहाड़ी से पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई। हाइकिंग के दौरान वो चट्टान से फिसल गए थे। यूरोप के एक सबसे बड़े फैशन ग्रुप में से एक है मैंगो। वहीं हमारे भारत में भी पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश बेगा की रहने वाली एक चित्रकार जोदैया अम्मा का भी निधन हो गया है। इन्होंने भी 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से ये बीमार थी, है ना। इन्होंने अपने राज्य मध्य प्रदेश का नाम काफी रोशन किया है। और दोस्तों कल से ही तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर चल रही है, आपको पता होगा कि पद्म विभूषण तबला वादक जाकिर हुसैन जी का भी निधन हो चुका है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि उनके निधन की यह खबर दोस्तों अभी तक पूरी तरह से सच नहीं है। वजह यह है कि अभी तक भी वो अस्पताल में भर्ती है। उस्ताद जाकिर हुसैन की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनकी बहन खुर्शीद बोले कि मेरा भाई बहुत बीमार है, उनके लिए दुआ करें। वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती है। और ये कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी पहले उनके निधन की सूचना दी थी, फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज से खबर आ रही है। स्विगी कंपनी ने सिंस करके एक नई सर्विस लॉन्च की है और इस सर्विस के जरिए आप अपकमिंग इवेंट्स की टिकट बुक कर पाएंगे। ये जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप को भी टक्कर देगा। जैसे बुक माई शो, मेक माई ट्रिप वगैरह जो है ना, ठीक वैसे आपको अपकमिंग इवेंट टिकट बुकिंग के लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया है स्विगी की तरफ से, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। किसान आंदोलन पर अपडेट सामने आ रहा दोस्तों। किसान नेता डल्लेवाल 20 दिन से आमरण अनशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। उनकी हालत काफी गंभीर हो गई। अब तो कई केंद्रीय अफसर भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग भी की थी, किसान आंदोलन और किसानों की मांगों के मुद्दों को लेकर। आपको पता होगा काफी टाइम से किसान भाई लोग जो विरोध कर रहे हैं। अभी दिल्ली कूच का ऐलान भी किया था, लेकिन प्रशासन ने उनके दिल्ली कूच के प्लान को विफल कर दिया था। और वहीं देखिए दोस्तों, खिलाड़ी विनेश फोगाट ने भी किसानों को साथ सपोर्ट देते हुए कहा कि बार बार मैदान की लाइन को टच करके आएंगे तो विरोधी कमजोर समझेंगे। यानी इनका यह कहना है कि किसानों को बार बार सिर्फ प्रयास नहीं करने चाहिए, दिल्ली कूच कर ही देना चाहिए ऐसा। वैसे अभी दोस्तों किसान संगठनों की ये 13 प्रमुख मांगे हैं। एक तो सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बना जाए और भी डीएपी खाद वगैरह की कमी दूर की जाए। कुछ ये 13 प्रमुख मांगे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री बोले कि हम बहुसंख्यक बनेंगे, न्याय के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। बीजेपी बोले कि ये शरिया कानून की तरफ एक इशारा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के इस बयान पर अब काफी विवाद पैदा हो गया, क्योंकि एक मुस्लिम नेता होते हुए उन्होंने ये कहा कि भले ही आज हमारी समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन समय आएगा जब हम बहुसंख्यक भी बनेंगे। मतलब तो क्या हुआ? इन नेताओं का सीधा सीधा ये कहना है कि भारत को मुस्लिम देश बनाने का इनका प्लान है। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में एक हिंदुओं के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। देखो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सभी एक है, भाई
भाई भाई हैं। कभी किसी को एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा हो जाएं, हम ज्यादा हो जाएं, हम बहुसंख्यक, हम अल्पसंख्यक, समझ रहे हो। तो अब इनके बयान को लेकर काफी विवाद भी पैदा हो रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर रोना धोना बंद करें। जब चुनाव में जीत जाते हैं तब तो जश्न मनाते हैं, लेकिन जब चुनाव में हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। जब उनको चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है तो चुनाव ही क्यों लड़ते हैं। मतलब देखिए आप, जम्मू कश्मीर के सीएम ने कांग्रेस को सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव वगैरह को लेकर जो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जांचें वांचें भी हुई। तो इस बीच जम्मू सीएम का यह बयान सामने आ रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। यूके में बैठा एक धर्मा संधू इन तस्करों को टास्क देता था। इनके पास से 4 किलो हीरोइन, ड्रग मनी समेत कई हथियार भी मिले। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए खबर आ रही है, पीएम सूर्यघर योजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साल भर में लगभग 7.25 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ हमारे देश में, ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के द्वारा। और दोस्तों अब तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने भी एक नया प्लान बनाया है। हमारे देश के 36 रेलवे स्टेशन और लगभग 1.5 एकड़ खाली भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे 93 करोड़ 75 लाख रुपए इस योजना पर निवेश भी करेगा। चलिए टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए। गूगल कंपनी ने पेश किया एक क्वांटम कंप्यूटर चिप वाला विलो, जो कि कंप्यूटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा हमेशा के लिए। अभी जो सुपर कंप्यूटर आते हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर वाले कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को पेश किया है गूगल ने, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए आप, आम नागरिकों को जल्दी हेलीकॉप्टर की सेवा मिल पाएगी। दरअसल जम्मू से पुंछ और मंडेर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। प्रशासन का यह प्लान बनाया गया जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिल पाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 170 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसा भड़की थी, तो उस मामले पर अब आखिरकार बांग्लादेश सरकार ने एक्शन लिया है। और वैसे दोस्तों बांग्लादेश ने भारत पर एक नया आरोप भी लगाया, कहा कि भारत में बैठकर बांग्लादेश से लोगों को गायब करवा रही है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बयान दिया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान की यह घटना है। हिजाब नहीं पहनने पर एक महिला सिंगर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो जो कि यूट्यूब पर अपलोड किया गया था जिसमें वो हिजाब पहने हुए नहीं दिखती है, तो उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके 2 साथी म्यूजिशियन भी अरेस्ट हुए हैं। मतलब देखिए यार, ईरान, इराक, सीरिया, इन तरह की कंट्रीज में इतने सख्त कानून हैं मुस्लिम लड़कियों को लेकर, कहीं न कहीं ये उनकी आजादी को छीनने जैसा है। क्या कहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइए, देखिए मुझे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, भारत के लिए गर्व की बात देखिए आप, नीरज की ओलंपिक जर्सी वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल हुई। पेरिस में सिल्वर मेडल जीता, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब उनकी जर्सी को भी ग्लोबल लेवल पर यह वैल्यू मिली है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के संसद सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हुई कुछ बहसबाजियां देखिए यहाँ पर। राहुल गांधी बोले कि द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही है सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी भी सुनाई उन्होंने। और राहुल गांधी की इन बातों पर अनुराग ठाकुर बोले कि आपने तो सिखों का गला काटा है। इधर पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही, संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। बीते 6 दशक में 75 बार संविधान को बदला गया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही डायबिटीज मरीजों के लिए। देखिए डायबिटीज के खतरे का आप पहले से ही पता लग पाएगा। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है, समझ रहे हो। और इस डायबिटीज बायो बैंक के जरिए पहले ही पता लग सकेगा कि किस व्यक्ति को डायबिटीज का खतरा है। वजह है दोस्तों कि इस बायो बैंक में देश भर से एकत्र डायबिटीज मरीजों का डेटा उपलब्ध है, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शरीर को रीड करता है डेटा, और इससे दूसरे लोगों में भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं उनमें डायबिटीज का खतरा तो नहीं है, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट को लेकर FSSAI की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अब इन चीजों की नहीं होगी डिलीवरी। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य विनियामक प्राधिकरण जो है उसकी ओर से ऑनलाइन काम करने वाले सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये निर्देश जारी किया गया है। और इस आदेश में कहा गया है कि उन्हीं खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करें जिनके उपभोग की अवधि यानी एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन तक बची हो। इससे कम दिनों वाले एक्सपायरी डेट वाले खाने पीने की चीजों की डिलीवरी अब ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, हिंदी भाषा भारत की आत्मा और पहचान है। इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले कि डिजिटल क्रांति से दुनिया में भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ा है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण से पहले MVA की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। फडणवीस सरकार की टी पार्टी में नहीं होगी शामिल। महाराष्ट्र में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ भी ली। फडणवीस सरकार में 2 डिप्टी CM समेत 42 मंत्री बने। इनमें 1 मुस्लिम और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। 1 सीट अभी भी खाली पड़ी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने शुरू की जल वाहक योजना, नदियों के जरिए की जाएगी कार्गो की ढुलाई। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता
कोलकाता में GR जेटी से मालवाहक जहाजों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं केंद्र सरकार का भी एक नया प्लान देखिए दोस्तों। PM मोदी राजस्थान राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के एक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और इस प्रोजेक्ट के जरिए 11 नदियों को जोड़ने का प्लान है। MKPC लिंक परियोजना, जिसमें कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से शामिल हैं जिन्हें एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, उनमें चंबल और इसकी सहायक नदियां हो गई पार्वती, काली सिंध, कुनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज। इन नदियों को इंटरकनेक्ट किया जाएगा, समझ रहे हो मतलब, ताकि कई नदियां ऐसी हैं जो 12 माह बहती हैं, कई नदियां ऐसी जो मौसमी बहती हैं, तो सभी नदियां अब सीजन में हर महीने में बहती रहे। इससे जल का संकट कम होगा और किसानों की फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी, है ना। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया है नदियों को आपस में जोड़ने का, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज की ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। इससे होगा ये दोस्तों की आने वाले रोजाना ताजा खबरें, मुख्य समाचार, काम की जानकारियों के न्यूज अपडेट्स सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी आपका मन करे, दिल करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो सबसे पहले अपन मौसम अपडेट की बात कर रहे थे। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से हमारे देश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट भी जारी की गई। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं अपन। देखिए, उत्तर प्रदेश में ठंड का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। उड़ीसा में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 4 शहरों में 2 डिग्री से नीचे आया पारा। MP के आधे से ज्यादा राज्य के जिले जो हैं वो शीतलहर की चपेट में हैं। बर्फीली हवाओं की वजह से दिन में भी लोग बाग ठिठुर रहे हैं। राजस्थान में भी लगातार तीसरे दिन कई जिलों में माइनस में पारा रहा। 14 शहरों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी फिर से बारिश के आसार हैं। 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट आज से एक्टिव होगा। पश्चिमी विक्षोभ भी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस सीजन में सबसे सर्द रात रही बीती रात, पारा रहा 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चित्रकूट में ठंड से एक किसान की जान भी चली गई। हरियाणा में भी शीतलहर का 7वां दिन कुछ यूं रहा। 18 जिलों में अलर्ट है। पहाड़ी हवाओं की वजह से मुश्किलें और बढ़ी। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 11 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है ना। और वैसे दोस्तों, मानसून पर एक चौंकाने वाली वैज्ञानिकों की रिसर्च भी सामने आ रही है कि हमारे देश में बिहार, केरल, उड़ीसा के 11 जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और सूखे का दोहरा संकट भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में भारत के कई लोकेशन को लेकर ये खुलासे सामने आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक खबर है दोस्तों, फ्रांसीसी क्षेत्र मायोट में एक तूफान के कहर में 14 लोगों की जान चली गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, आज सोमवार से शेयर बाजार ओपन होने जा रहा और दोस्तों इस सप्ताह बाजार में तेजी का अनुमान है। WPI के आंकड़ों से लेकर FII, DII फ्लो तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कई सारे 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। और भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन पर भी खबर आ रही है। टॉप 10 में से 5 कंपनियों की वैल्यू लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है, क्योंकि दोस्तों अभी इस दिसंबर महीने में FPI ने भी तकरीबन 22,766 करोड़ रुपए भारतीय शेयरों में और निवेश के रूप में बढ़ाए हैं, है ना। वेदांता शेयर होल्डर्स के लिए भी खुशखबरी आई। 16 दिसंबर को घोषित होगा इस साल का चौथा अंतरिम डिविडेंड। वहीं खबर है NBCC को मिल रहे हैं ताबड़तोड़ ऑर्डर। मार्च तक 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक करने का प्लान है NBCC कंपनी का। तो आज सोमवार को इसके स्टॉक पर भी आप नजर रखें। और निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों, इस सप्ताह 4 IPO ओपन होंगे। ममता मशीनरी, ट्रांसरेल लाइटिंग, सनातन टेक्सटाइल्स और वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में निवेश करने का मौका होगा आपके पास, है ना। इन IPO की ओपनिंग डेट्स होगी लगभग 19-20 दिसंबर के समथिंग। और इसके अलावा दोस्तों आज 16 जनवरी को तिमाही के नतीजे भी घोषित करेगी इन्फोसिस कंपनी। तो आप इसके स्टॉक्स पर भी नजर बनाए रखें। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सूची सेमिकॉन की तरफ से गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू कर दिया गया है। अगले 3 साल में 840 करोड़ रुपए और निवेश करेगी ये कंपनी। गुजरात के सूरत में आखिरकार सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू भी हो चुका है। लगभग 850 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में रोजाना 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसके मुताबिक सेमीकंडक्टर प्लांट से हमारे देश में रोजगार बढ़ेंगे और चीन वगैरह दूसरे देशों के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। उम्मीद है अगले 2-3 साल में भारत में खुद की सेमीकंडक्टर चिप्स काम में आने लगेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। ग्लेनमार्क समेत कई भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में वापस मंगाई अपनी दवाएं। मानक से अधिक इनमें अशुद्धता पाई गई, इसलिए भारत सरकार का एक्शन है। और टेक न्यूज से एक खबर आ रही है, एक नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ जिसमें आप फोटो वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस मुद्दे पर बात होगी। मोजी करके एक नया स्मॉल सोशल मीडिया ऐप लॉन्च
लॉन्च किया है। ये ऐप क्या है, इसके क्या फीचर्स वगैरह हैं देख सकते हैं आप। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स वगैरह जान पहचान वालों के साथ कुछ कंटेंट वगैरह शेयर कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। द दिल्ली मॉडल किताब लॉन्च हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि काम की बदौलत दिल्ली में चौथी बार बनने जा रही आम आदमी पार्टी की सरकार। और खबर है कि 18,000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका डिपोर्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही एक्शन लिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने निर्वासन के लिए 15 लाख लोगों की सूची भी तैयार कर ली है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, तनाव और अवसाद की बड़ी वजह वायु प्रदूषण है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें हमारे स्वास्थ्य, फेफड़ों और शरीर के साथ साथ मानसिक यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक गैसें होती हैं। इनकी वजह से आदमी तनाव मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह अवसाद महसूस करता है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा में प्रदर्शन भी किया गया। हड़ताल का भी ऐलान किया 18 दिसंबर को। चलिए अगली खबर देखिए। फ्री हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के ये 7 टोल प्लाजा, नहीं देना होगा एक भी रुपया। इन टोल बूथ पर पूरे 45 दिन तक वाहन चालकों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यूपी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश के 7 टोल बूथ को फ्री करने का फैसला किया। और ये जो 45 दिनों तक वाहनों से पैसा नहीं लिया जाएगा, इन दिनों के दौरान दरअसल महाकुंभ का आयोजन होगा। तो महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको मतलब टोल टैक्स वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो, किन किन टोल प्लाजा पर ये सफर बिल्कुल फ्री होगा देख सकते हैं आप। इसके बारे में डिटेल जानकारी भी। इन बूथ पर टोल फ्री एंट्री 13 जनवरी से शुरू होगी जो कि 26 फरवरी तक चलेगी। चलिए बिजली बिल पर खबर आ रही है। योगी सरकार ने OTS योजना की शुरुआत की। 31 जनवरी तक बिजली उपभोक्ता लाभ उठाएं, सरचार्ज में भारी छूट भी मिलेगी। अभी प्रदेश भर में कई जगहों पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं जिनके जरिए आप बिजली बिल जमा करा सकते हैं। और खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में फरवरी तक पूरी तरह से लागू होंगे 3 नए कानून। DGP ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सख्त निर्देश जारी किए। और बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा किया। यहाँ 2 दिन तक रुक रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह 15 और 16 दिसंबर को। ठीक है, कल ही आ गए थे, मतलब आज भी रुकेंगे। और यहाँ गृह मंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बोले अमित शाह, हिंसा करेंगे तो हमारे जवान आपसे निपटेंगे। नक्सली भाई बहन हथियार छोड़ दें। 31 मार्च 2026 के बाद लोग कहेंगे बस्तर बदल गया। दरअसल अमित शाह का प्लान है साल 2030 से पहले देश भर से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके अलावा यहाँ कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए बड़ी घोषणाएं भी की अमित शाह ने। रायपुर में बच्चों को शिक्षा और रहने के लिए आवास मिलेगा। अमित शाह ने नक्सलियों से की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील भी। अमित शाह बोले कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम खील ठोकेंगे। 2026 तक माओवाद मुक्त होगा भारत, मतलब 2030 से नहीं बल्कि 26 का ही टारगेट रखा इन्होंने। अमित शाह ने कहा कि PM मोदी ने लौह पुरुष के अधूरे सपने को पूरा किया, कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा 370 को खत्म करके। और भी जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की ये कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने क्या क्या कहा और किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, है ना। चलिए प्रदूषण पर खबर आ रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा। AQI 300 के पार हुआ। अगले 3 दिनों तक सुधार के हालात नहीं दिख रहे हैं। वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है। जो अरविंद केजरीवाल है वो खुद नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान दिल्ली की CM आतिशी जो है वो दिल्ली में कालकाजी से चुनाव लड़ेगी। सभी 70 सीटों पर कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अपने 26 पुराने विधायकों के टिकट काटे, 4 की सीट भी बदली है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा पर बनेगा 107 करोड़ रुपए की लागत से एक और पुल। यूपी उत्तराखंड के सैकड़ों गाँव को होगा लाभ। राजस्थान में एयर एम्बुलेंस के जरिए पहली बार लाए गए अंग। जोधपुर एम्स में किडनी और लीवर का सफल प्रत्यारोपण भी हुआ। और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता एक और बात को लेकर सावधान हो जाएं। अगले साल इसी महीने से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। 3 राज्यों में ये व्यवस्था पहले से लागू है और योगी सरकार का प्लान है 2025 एंड तक यूपी के भी अधिकतर जिलों तक स्मार्ट मीटर की पहुंच को बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा घायल हो गए। इंडियन रेलवे का एक और बड़ा फैसला देखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कोचों की संख्या को घटाकर 8 किया जाएगा। कई वंदे भारत ट्रेनों में भी 16 तक कोच हैं जिनसे यात्रियों को काफी परेशानी भी होती है, तो ये कोच की संख्या को घटाया जाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे जिनमें से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई है। और किन किन राज्यों में कितने विद्यालय खुलेंगे जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। पंजाब चंडीगढ़ में देखिए टीबी का कहर देखा जा रहा। 2 साल में 278 लोगों की मौतें हुई। 12,606 नए मरीज संक्रमित पाए गए। कहीं न कहीं भारत में भले ही टीबी ऑल ओवर कम हो रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में इसके मामले फिर से ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। टीबी से बचाव के लिए लोग बाग ये उपाय जरूर अपनाएं। ठीक है, ये कुछ स्क्रीन पर एक्सपर्ट टिप्स दी हुई है, इन पॉइंट्स को फॉलो करें आप। वहीं खबर आ रही दोस्तों, उत्तराखंड में साइबर क्राइम पर लगाम लगेगा। 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा वित्तीय लेन देन भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यह प्लान बनाया गया। वहीं
खबर है, छात्रों की विदेशों जैसी पढ़ाई और स्किलिंग होगी अब हमारे देश में भी। शिक्षा मंत्रालय इस तरह की एडवांस एजुकेशन पर भी तैयारी कर रहा है। खबर है दोस्तों, तीसरे दिन भी तुर्की में फंसे रहे हमारे भारत के 400 यात्री। भारत से गए दोनों विमान भी उड़ान न भर पाए। अब वहां मदद करने के लिए इंडियन एम्बेसी भी आगे आई है, लेकिन तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर नई दिल्ली और मुंबई की उड़ानें वहां पेंडिंग पड़ी है अभी भी, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, जेडीए की 3 दिवसीय योजनाओं को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने लॉन्च किया। 756 प्लॉट के लिए 18 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। जयपुर विकास प्राधिकरण की ये अपडेट है। और वही खबर है, राजस्थान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पहुंचे, बोले कि पेपर लीक पर शिकंजा कसा। उन्होंने कहा हर क्षेत्र में विकास करेंगे, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा। और छत्तीसगढ़ में देखिए बड़ी खबर, 7 राइस मिलों को सील किया गया। इनमें योगेश अग्रवाल के करीबी और बीजेपी नेता गुफ्फू मेनन का भी नाम शामिल है। वही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे। यहाँ संबोधन में बोले कि नरसंहार के दरिंदों को सजा क्यों नहीं दी जाती है। 46 साल पहले हत्याएं हुई, उस वक्त बंद किया मंदिर, अब सबके सामने। हाल ही में आपको बताओगा, संभल में 46 साल से बंद पड़े एक शिव मंदिर को डीएम एसपी ने खुलवाया, तो उसके बाद सीएम योगी ने ये बयान दिया। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। नीतीश कुमार को सबसे खर्चीला मुख्यमंत्री भी बताया, बोले कि उनके रिटायरमेंट का समय आ चुका है। वहीं हरियाणा राज्य में देखिए दोस्तों, एक नई राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। 12 पूर्व एमएलए समेत हांसे में कई लोग भी जुटे इस मुद्दे को लेकर। और पंजाब में देखिए रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करने की चेतावनी दी गई। रेवेन्यू ऑफिसर्स आज मंत्री से मिलेंगे। रिश्वतखोरी के आरोप में बंद एसोसिएशन प्रधान को रिहा करने की इनकी मांग है। और हिमाचल की एक घटना देखिए दोस्तों, सोलन में दम घुटने की वजह से 3 युवकों की जान चली गई। ये किराए पर कमरा लेकर रहते थे, लेकिन रात में अंगीठी जलाकर सो गए। मैं आपको ये खबर स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर सर्दी में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है, समझ रहे हो। मतलब जब भी तेज ठंड पड़ती है ना, लोग बाग अंगीठी जलाकर कमरे में बंद करके पैक करके सो जाते हैं। इससे होता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बर्न हो जाती है, और फिर नींद में अपने को पता नहीं चलता, नींद में फिर बेहोश हो जाते हैं और इस तरह से सीधी जान चली जाती है दम घुटकर, समझ रहे हो। तो ये गलती कभी नहीं करनी, ध्यान रखिएगा जिंदगी में। और वही खबर है, उत्तराखंड में देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी ने जिम्मेदारी संभाली है। दोनों धामों में अगले 6 महीने तक आईटीबीपी के जवान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, है ना। और उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेजों का भी कायाकल्प किया जाएगा। हरिद्वार के ऋषिकुल में 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनेगा। और एजुकेशन पर खबर है दोस्तों, एक तो NIESCL में असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती निकली है। 17 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे, कल से मतलब, और लास्ट डेट रहेगी 1 जनवरी 2025। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान रीट 2024 एग्जाम के लिए आज से आवेदन करें। 27 फरवरी को एग्जाम होगा, 15 जनवरी लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं आज। कर्क राशि के लोग लापरवाही से बचे हैं। वृषभ राशि के लोगों को बड़े निर्णय लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तुला राशि के लोग भी जीवन में संतुलन बनाए रखें। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। कमेंट करके आपको लिखना है, राज्य या शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।